नमस्कार, मैं हूं उमेश धंधाले। आप देख रहे हैं अपडेट अमलनेर 9 न्यूज़। शुरुआत में सभी को आज खुशनुमा सुबह की शुभकामनाएं देते हुए हम आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई है जो धार्मिकता से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज भगवान बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जो भगवान विष्णु की तपश्चर्या से पावन हुआ स्थल है। यहाँ के दर्शन के बाद हमें आमतौर पर कई गुना ज़्यादा दर्शन का फल मिलता है। यही कारण रहा है कि हर साल लाखों भक्त यहाँ भगवान बद्रीनाथ के चरणों में लीन होते हैं। हम आज इस धाम की पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें सिर्फ 4 धाम पता है, लेकिन इन चारों धाम के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हमें आमतौर पर नहीं पता। और आज हम भगवान बद्रीनाथ धाम के बारे में वही के कुछ जानकारों से मिली हुई जानकारी सीधा उनके ही जुबानी आप तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, तो हमारे हिंदू संस्कृति में इन चारों धामों का विशेष रूप से महत्व है। इसमें भगवान बद्रीनाथ के दर्शन जिस तरह से भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं, मानो हमें साक्षात भगवान के रूप के दर्शन हुए हो। भगवान बद्रीनाथ धाम में कई स्थल ऐसे हैं जो साक्षात भगवान विष्णु के पदस्पर्श से पावन हुए हैं। आज हम वह सभी स्थल हमारे दर्शकों को लाइव दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक विवंचना के कारण भगवान के द्वार तक नहीं पहुंच पाते। आज का एपिसोड हम उन्हीं भक्तों के लिए है जो इस तरह से भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ या किसी भी धाम तक अपनी आर्थिक विवंचनाओं के चलते पहुंच नहीं पाते। भगवान केदारनाथ कहो या बद्रीनाथ कहो, यहाँ जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर जाता है वह ज़रूर पूरी होती है। यही कारण रहा है कि हमारी हिंदू संस्कृति इस तरह के धामों का विशेष रूप से दर्शन करती है। अभी भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ाना अपडेट्स मिल सके। जय हिंद।
देखिए, 4 धाम है हिंदुस्तान में। सतयुग का बद्रिकाश्रम जी, त्रेता का रामेश्वरम जी, द्वापर का द्वारिका जी और कलयुग का जगन्नाथ जी। 4 धाम है हिंदुस्तान में और सबसे बड़ा धाम ये है, सतयुग का धाम माना जाता है। तो हरिद्वार से जो ऊपर भूमि है, इसको योग भूमि कहते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे मैथ में जुड़ना कहते हैं कि यहाँ पर 10,000 गुने का फल बताया गया है। इसलिए भगवान तो सभी जगह है, लेकिन इस यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व भूमि का है। यहाँ पर 10,000 गुने का फल बताया गया है। इसलिए जो है यहाँ पर सभी लोग जो है पूजा अर्चना करने, दान पुण्य करने, तपस्या करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 10,000 गुने का फल बताया गया है। ये धाम सतयुग का धाम है। सतयुग में भगवान ने यहाँ पर जो है तप किया है, आत्मचिंतन किया है। यहाँ पर भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने आत्मचिंतन किया है। और जो गर्म पानी का जो कुंड है, वहीं पर बैठ करके सतयुग में भगवान ने जो है तपस्या की है। वहाँ पर 5 शिलाएं हैं, नारद शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, वारा शिला और नरसिंह शिला। संस्कृत में लिखा है कि पंचशिला और मध्य एतत् शुद्ध बद्रिकाश्रम है। पंचशिलाओं के मध्य में ही शुद्ध बद्रिकाश्रम माना गया है, सतयुग का धाम माना गया है ना। और जो गर्म पानी का जो कुंड है, वो प्राचीन काल से जो है वहाँ पर जो है गर्म पानी निकल रहा है निरंतर। अग्निदेव जल रूप में प्रवाहित है वहाँ पर। और ये जो मंदिर है, ये आदि जगत शंकराचार्य जी जब यहाँ पर आए थे, जो जिसको जोशी मठ कहते हैं, ज्योतिर्मठ उसका नाम है, वहाँ पर जब आए थे तब उनके सपन में ये मूर्ति आई थी बद्रीनाथ जी की। स्वयं मूर्ति है, स्वयं माने स्वयं बनी हुई, किसी ने इसको बनाया तराशा नहीं है। ये नारद शिला के नीचे नारद कुंड है, वहाँ से निकाल करके शंकराचार्य जी ने मंदिर में स्थापना की है इस मूर्ति की। और तब जो है कलयुग के प्राणियों के लिए जो है मंदिर में स्थापना की गई है, ताकि कलयुग में भाई बिना प्रमाण के कोई मानेगा नहीं, इसलिए मंदिर बनाया गया। लेकिन ये धाम सतयुग का धाम है। यहीं पर जो हमारे आगे जो है गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमबल, सरस्वती गंगा है। वहीं पर हमारे जो 18 पुराण है, भागवत की रचना भी यहीं पर हुई है ना। भागवत की रचना भी यहीं पर मानी जाती है। ये अलकनंदा है, अलकापुरी पर्वत से आ रही है ये अलकनंदा, इसको अलकनंदा कहते हैं। और इसमें माना गांव में सरस्वती गंगा मिलती है, इसमें केशव प्रयाग में। तो अलकनंदा, इसका जो अलकनंदा का संगम भागीरथी, गौमुख से भागीरथी आ रही है, वहाँ इसका अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है। वहाँ रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का संगम है, वो केदारनाथ से आ रही है। तो अलकनंदा ये अलकापुरी पर्वत से आ रही है कि 20 किलोमीटर आगे से। और ये हमारे कुंड है, ये गर्म पानी का कुंड है, भगवान प्राचीन स्थान यही है भगवान का, ये देख रहे हैं आप सामने। और वो नारद शिला के नीचे नारद कुंड है गंगा जी में, वहीं से मूर्ति निकाल करके मंदिर में स्थापना की गई है। ये सूर्य कुंड, चंद्र कुंड है। ये लेडीज का कुंड अलग बनाया गया है, लेडीजों के नहाने के लिए। जेंट्स का कुंड है, प्राचीन स्थान है भगवान का, यहीं पर बैठ करके भगवान ने तप किया है। और यहाँ पर आदि केदारेश्वर शंकर जी का मंदिर है प्राचीन। यहीं पर आप सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर जो है आदि केदारेश्वर शंकर भगवान जी का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर शंकराचार्य जी का छोटा सा मंदिर है, जिन्होंने मंदिर की स्थापना की है। और माना गांव में आप जाएंगे तो गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल, सरस्वती गंगा का प्रकट दर्शन यही है। और आगे वसुधारा फॉल 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, वो है। और इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये मंदिर से आगे भगवान नारायण बद्री विशाल जी की माता मूर्ति का मंदिर है, मूर्ति नाम से मंदिर है, माता मूर्ति जी का मंदिर है। 52 द्वादशी के दिन, सितंबर में जब 52 द्वादशी आएगी तो वहाँ मेला भरता है। उस दिन भगवान नारायण की पूजा वहीं पर होती है, वहीं पर भोग प्रसाद बनता है और वहीं पर पूरा मेला भरता है। उससे आगे लक्ष्मी वन है, फिर आगे जो है चक्र तीर्थ है, और फिर सतोपंथ है, फिर आगे स्वर्गारोहण, जहाँ से युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे, यही वो जगह है जहाँ से युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे। यहीं से युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे, यहीं से युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे। और इसके पीछे यहाँ सामने जो है ये नर पर्वत है, सामने वाला नर पर्वत है, ये नर पर्वत है, सामने वाला ये नर पर्वत है। और इधर मंदिर जो बना हुआ है ये नारायण पर्वत पर बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप नारायण पर्वत, देखिए नारायण पर्वत है, ये पूरा नारायण पर्वत है। और इस पर्वत की आप शेप देखेंगे तो आप ऐसे लगेगा, इस पर्वत को देख करके दूर से देखें आप, ऐसा लगेगा जैसे शेषनाग फन उठाए हुए शेषनाग के तरह दिखता है ये पर्वत। और इसमें ऐसे जैसे नारायण इसमें बैठे हुए हों, शेषनाग की तरह दिखता है पर्वत। और ऊपर आप जाएंगे तो ये चरण पादुका बनी हुई सामने, वो सामने चरण पादुका है। वहीं से जो है नीलकंठ 21,000 फीट की ऊंचाई पर, उसके
पीछे केदारनाथ जी माना जाता है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए उर्वशी मंदिर है, सामने उर्वशी मंदिर है, उर्वशी मंदिर है। वो सामने देख रहे हैं आप, माना ये बामणी गांव है, बामणी गांव में उर्वशी मंदिर है, वो नंदा देवी मंदिर है। और ये खाकचौक हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है खाकचौक हनुमान जी का। यहाँ पर साधु लोग भंडारा वगैरह चलता है। ये जो है यहाँ पर और ऋषि गंगा आ रही है, सामने ऋषि गंगा कहते हैं उसको, वो ऋषि गंगा आ रही है। वो जो गंगा है वो ऋषि गंगा कहलाती है। ऋषि गंगा का आप देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं यहाँ पर, वो खाकचौक जी का है। और सामने जो पर्वत है वो सामने वो कुबेर पर्वत है, वहाँ पर कुबेर जी का गुप्त रूप से कुबेर जी का मंदिर माना जाता है। कुबेर जी भगवान के खजांची हैं, भगवान नारायण के खजांची हैं। अंदर जो भगवान के साथ में है, भगवान के साथ में कुबेर जी हैं, भगवान के खजांची कुबेर जी के हैं, गरुड़ जी हैं, बीच में भगवान प्रतिष्ठाल जी हैं, उद्धव जी हैं, नारद जी हैं, नारायण और नर हैं। और लक्ष्मी जी का मंदिर यहाँ बाहर है, क्योंकि भगवान यहाँ योगदान तपस्या में बैठे हुए हैं, इसलिए लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है यहाँ पर, है ना। और 6 महीने बाद यहाँ कपाट बंद हो जाता है, अखंड ज्योति जलती रहती है। 6 महीने जो अखंड ज्योति जो घी से जलाई जाती है वो 6 महीने बाद भी जलती रहती है। और जो अन्य जो फिर 6 महीने बाद जो है भगवान की पूजा जो है वो जोशीमठ नरसिंह मंदिर में होती है, वहाँ पर पूजा होती है। यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं, यहाँ बर्फ से सारा ढक जाता है, ये सारा बर्फ से ढक जाएगा। इसके बाद ये देखिए माना गांव है, सामने माना गांव है, वहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है, सामने आर्मी का हेलीपैड बना हुआ है। और ये जो मेन जगह है यहाँ पर, ये आपका ब्रह्म कपाली क्षेत्र है, इसको ब्रह्म कपाली क्षेत्र कहते हैं। यहाँ ऐसी भूमि है, विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं और महेश भी हैं। ये सामने ब्रह्म कपाली क्षेत्र, यहाँ पर पिंडदान, जो बुजुर्ग लोग जो अपने बुजुर्गों का कोई जो है पितृ कार्य करना चाहता है, पितरों का जो तर्पण और पिंडदान का कार्य करना चाहता है, वो यहीं पर होता है। ये सबसे बड़ा जो है क्षेत्र माना जाता है पिंडदान के लिए, ब्रह्म कपाल क्षेत्र इसको कहा जाता है। इस यहाँ पर पिंडदान होते हैं, अपने बुजुर्गों का पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं और पितरों को मोक्ष होता है। इसके बाद फिर कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। ये सबसे बड़ा स्थान माना जाता है पिंडदान के लिए, इसके बाद फिर कहीं पिंडदान नहीं होता है।